वेलकम फ्रेंड्स। आज हमने आपको पहले ही मेंशन कराया था कि वरदान सीरीज क्लास 10th के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रही है, वो भी यूपी बोर्ड 2023 के अकॉर्डिंग। तो उसमें सबसे पहले हमने फिजिक्स को स्टार्ट किया है। फिजिक्स के टॉपिक लिया है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। विद्युत में पहला सवाल देख लेते हैं। क्या कहा गया है कि दो विद्युत बल्ब की सामर्थ्य क्रमशः 60 वाट और 100 वाट है। दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं। प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से समझ लें कि उन्होंने कहा है कि दोनों जो बल्ब हैं 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं। ठीक है, यानी दोनों का विभव समान है। विभव समान है तो पता है विभव समान है। उन्हीं की शर्त क्या थी? R1/R2 बराबर P2/P1। तो क्या है, जो 100 वाट है और जो 60 वाट है, तो 100 वाट का 60 वाट से डिवाइड कर देंगे। बिंदी से बिंदी कट जाएगा। 2 पंच 6 10, 2 3 6, तो आ जाएगा पहले वाला ऑप्शन 5/3। दूसरा सवाल है कि 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन है 1 ओम, 1.2 ओम, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। पहला है 5 ओम। कैसे है देख लेते हैं एक बार। तो प्रतिरोध R बराबर पता है आपको, R1+R2। ठीक है, तो R1 कितना दिया गया है? 2 ओम, और R2 दिया गया है 3 ओम। तो 2 + 3 = 5 ओम। तो पहला ऑप्शन सही है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा का विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में करते हैं? तो बताइए जल्दी, कौन सा उपकरण उपयोग में करते हैं? कौन सा उपकरण? हाँ, कौन सा उपकरण उपयोग में? विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लाते हैं? तो 4 ऑप्शन हैं: वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर। तो आपने देखा होगा कि आप आज के अगल बगल में किसी घर पर समर लगी होगी, जो सरकारी नलकूप हैं उनमें देखा होगा। तो उसमें एक चौखूटा सा ऐसा एक बोर्ड होता है। तो उसमें 2 ऐसे गोल गोल मीटर बने होते हैं, और एक साइड से एक बटन होती है, और एक और होती है डॉट सी। तो एक में लिखा होता है A, एक में I बनी होती है। तो जो I लिखा होता है, नहीं, एक में V लिखा होता है, सॉरी, एक में V लिखा होता है। तो A क्या बताता है? A बताता है विद्युत धारा की मापने, कितनी विद्युत धारा इसमें बह रही है। तो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, ऐसा उसमें दर्शाया। एक होता है वोल्ट मीटर, 100 वोल्ट आ रही है, 200 वोल्टेज, 300 वोल्टेज, 250 वोल्टेज, जैसे कि अपने यहाँ मिनिमम है 240 वोल्टेज आते हैं। तो इसका तो विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा उपयोग में करते हैं? तो करते हैं एमीटर। चलिए अब फिर से सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल में कहा गया, देखो आ गया चौथा सवाल। विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति को साधारण काम में लाई जाती है? तो पोटेंशियोमीटर नहीं है, आपको भी पता है। एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा में करते हैं। गैल्वेनोमीटर भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वोल्ट मीटर। पांचवा देख लेते हैं आप। किसी विद्युत परपथ में एकांक धनात्मक आवेश दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्न किसका मापक होता है? ऑप्शन है विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध और शक्ति। अब तो मैं ये बताइए, प्रतिरोध तो होगा ही नहीं, प्योर गलत है। शक्ति तो अभी ऊर्जा कार्य करने, क्या कह रहा है ये पढ़िए। विद्युत परपथ में एकांक धनावेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतर करने में कार्य करना पड़ता है। तो 2 आवेशों के बीच में, आवेश के बीच के मध्य जो कार्य किया जाता है, 2 बिंदुओं के आवेश के बीच में जो कार्य किया जाता है, वो विभवांतर कहलाता है। हम इस परपथ में जो हम धारा बह रही है, उसमें जो कार्य कर रहा है, तो जो बहने वाली धारा है, जो आवेश है, वो विभवांतर कहलाता है। और जो कार्य किया जाता है तो विभवांतर
विभवांतर बराबर हो जाएगा W/Q। ठीक है, छठवां देख लेते हैं। छठवां है कि 1 एम्पियर धारा में मिली एम्पियर होंगे। 10 की पावर -3, 10 की पावर -1, ये भी गलत, ये भी गलत, 10 तो होंगे ही नहीं, तो 1000 हो जाएंगे। सातवां में कहा गया है विद्युत चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिकतम होगा। चलिए, हाँ फिर से देख, अब सवाल नंबर 8वां देखेंगे कि जूल सेकेंड इनवर्स मात्रक है। तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है कि जूल बटे सेकेंड किसका मात्रक। अब तुम बताइए, जूल किसका होता है, W का होता है, और सेकेंड किसका होता है, समय का होता है। किसका होता है, समय का होता है। अब बताइए W/T किसका फॉर्मूला होगा। अब सोच कर बताइए W/T किसका फॉर्मूला था। तो आपने अगर साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा फिजिक्स में, क्योंकि ये किसका था, ये था शक्ति का। तो शक्ति का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब 9वां देख लेते हैं। तो इसी तरह पढ़िए कर, जूल से निकालिए, पहले लिंक करिए W को और सेकेंड से लिंक करिए समय को। अब फिर याद करिए कि W/T क्या पढ़ाया गया था, W/T बताया था P को, P मतलब शक्ति। हो गया। 9वां देख लीजिए, एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में किसका मात्रक है। तो जरूरी नहीं है, अब हमें कैसे याद करेंगे, देखो इसे, हाँ एम्पियर, अब सेकेंड का मतलब T, सेकेंड का मतलब T गुणा, उल्टा देखेंगे। और एम्पियर किसका होता है, एम्पियर होता है, अभी बताया था एम्पियर हमने विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब याद करिए IT किसका था, IT। तो जब आपने आवेश की परिभाषा पढ़ी होगी तो बताया गया होगा, सीखा होगा कि Q बराबर IT, Q बराबर IT सीखा होगा। अब Q बराबर IT सीखा है, Q बराबर IT तो किसका हो जाएगा, विद्युत आवेश का। 10वां देख लेते हैं। 10वां है धारा और प्रतिरोध R के पदों में विद्युत सामर्थ्य का मान बताइए। तो शक्ति के कई फॉर्मूले हैं, शक्ति के कई फॉर्मूले हैं, वो देख। हाँ 10वां में हम आपको बता रहे थे कि विद्युत धारा I और प्रतिरोध R के पदों में विद्युत सामर्थ्य का मान बताइए। विद्युत सामर्थ्य यानी P बराबर, सबसे प्रथम हमने P बराबर VI एक फॉर्मूला पढ़ा था। VI मतलब विभवांतर गुणे I माना धारा, P बराबर V गुणे I। अब P बराबर VI तो कोई फॉर्मूला दिया नहीं है, I/R दिया है, और I स्क्वायर दिया गया, R/I² दिया गया है। तो ये तो फॉर्मूला कहीं नहीं पढ़ रहे हमने, मिल रहे हैं। और आपने एक पढ़ा होगा यहाँ पे पढ़ा होगा एक V बराबर IR, ओम के नियम से, V बराबर IR से। ठीक, V बराबर IR ओम का नियम पढ़ा होगा। ओम का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसे भी किसी दिन देख लेंगे। तो V बराबर IR, जो V बराबर IR है इसका मान, इसमें जो IR है उसको हम B की जगह पर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, P बराबर I गुणा, एक तो I पहले से था और एक ये I, तो I और इसका R, समझ रहे हैं आप। एक तो I ये इसमें था ही पहले से, वो हमने ये लिख दिया, और एक V के स्थान पर ये रखा है, B के स्थान पर रखा है V बराबर IR। जो V बराबर IR है उसे यहाँ ट्रांसफ़र किया है, V बराबर जो IR है उसे यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है। तो P बराबर I गुणे I कितना हो जाएगा, I² R, इसलिए ये D वाला सही है।